नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को साइफर केस में सजा दी जा चुकी है। अब इसके कानूनी पहलू क्या हैं, इसके सियासी पहलू क्या हैं, क्योंकि एक बड़े लीडर को ये सजा हुई है। इस पर हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान अजहर सदीक। हम उनसे पहले इनके कानूनी पहलू को जानेंगे कि अजहर साहब, ये जो साइफर केस में सजा हुई है, इसको बतौर कानूनदान आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सजा जो है आपको लगता है कि मेरिट पे हुई है, या बाकायदा तौर पर उजरत से काम लिया गया और बहुत से कानूनी तकाजों को नजरअंदाज किया गया? बहुत शुक्रिया आबिद खान साहब। इस फैसले के सबसे पहले सियासी हैं, फिर अखलाकी हैं, फिर कानूनी पहलू हैं, फिर आखिरती, यानी बंदे ने रब के पास भी जान देनी है। और जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हो तो दो राय एहतसाब होना है। ये चार पहलू मैंने आपके सामने, वो चारों के चारों पहलू के खिलाफ है उनके। कानूनी पहलू अगर देखा जाए तो जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड एक बेसिक प्रिंसिपल है। आर्टिकल 10 वायलेट हुआ है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपने अपनी मर्जी के पहले वकील बंद कर दिए कि वकील नहीं रखने इनके। और जो ये पहले फैसला हुआ था ना डे टू डे ट्रायल का, वो तो डिवीजन बेंच ने सेट असाइड कर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब का। वो तो बात है ही नहीं कि डे टू डे ट्रायल चलाने वाली बात अपनी जगह पर है नहीं है, बल्कि साइफर का केस फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। तो यहाँ तो ये तो इंसाफ का कत्ल होना है, और क्या बात रह गई है कि जिस तेजी के साथ फिर ईमेल ने भेज के नाम लिए गए, नाम लेकर जब वो लिस्टें आ गई, फिर उनमें से वकीलों को सरकार इस्तगासा का सॉरी सफाई के जो वकील है तब्दील करके जो हमारे वकला थे, भाई आप सारा दिन लगे रहते हैं, लाहौर से जाते हैं तो जुमे वाले दिन सिकंदर जुल्करनैन से मेरी बात हुई यहाँ लाहौर में ही। मैंने कहा यार अच्छा, वो थोड़ी सी रेस्ट होगी। कहता रेस्ट करने का भी वक्त नहीं है, वापस फिर जाना है। तो जुमा और हफ्ता 2 दिन रेस्ट के लिए वो आए थे, तो उन्होंने जुमे वाले दिन ही बाकायदा वकील तब्दील कर दिए। वकीलों की तैयारी इतनी ज्यादा थी, यानी जो सरकारी वकील तब्दील की है उनको तैयारी तो करनी चाहिए थी ना उनको। तो सरकारी वकील आपने सफाई के दिए हैं उनको, उन्हें तैयारी तो करनी चाहिए थी, वो तब्दीली नहीं की। तो ये अगर देखा जाए आर्टिकल 4, 5 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, 9 की खिलाफ वर्जी है, ज़ाब्ता फौजदारी की, और फिर कई नंबर ऑफ जो फैसले हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। ये तो कानूनी अच्छा बहुत इबहम तो है। अजहर साहब, आप ये चाहते थे कि यहाँ भी सालों साल ही केस चलता है, जिस तरह अदालतों में हमारे आम केसेस चलते हैं, और फिर कई साल के बाद पता लगता है कि नहीं जी, साइफर का केस झूठा था, ये जो भी तब्बरी हो जाता बंदा। तो क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ भी, इमरान खान को भी वही प्रिविलेज इंजॉय करनी चाहिए थी जो हमारे आम साइकिल साला साल भुगतते हैं? देखिए ये सवाल प्रिविलेज का नहीं है, सवाल बड़ी सीधी सी बात है। प्रिविलेज तो वो होती है ना जो खास चीज खास दी जाए। भाई अब अभी केसेस कई चल रहे हैं, ट्रायल सियासी कई ट्रायल चल रहे हैं, और कुछ मुल्क में इलेक्शन आ गए हैं सर के ऊपर, और आपने एक सियासी जमात के लीडर को अंदर रख दिया है। क्या उसको नहीं मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी सियासी जमात के लोगों के साथ आकर के और आप इसको इस ट्रायल को, जैसे बाकी जरदारी के नवाज शरीफ के ट्रायलों को आपने साइड पे रखा है, तो ये भी साइड पे रखा जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है, और बहुत अहम कानूनी भाम है। वैसे याद रखिएगा ये केस, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल याद रखा जाता है, ये भी याद रखा जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो में जो 342 का स्टेटमेंट दिया ना जुल्फकार अली भुट्टो ने, एनी किसिंजर का, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, वो हॉट करता है, आज भी हॉट करता है। तो ये 342 का जो स्टेटमेंट आज का हुआ है इसमें इमरान खान ने वो बातें कर दी हैं। कभी ये स्टेटमेंट सामने आया मैरिड आवाम के सामने, तो बहुत उंगलियां उठेंगी, अच्छा भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। अजहर साहब, अगर हम ये कहते हैं आज इमरान खान के खिलाफ फैसले पे अगर आप तनकीद करें, तो इमरान खान के हक में भी तो इसी तरह फैसले हुए हैं। रातों को अदालतें लगी हैं, मुंतखब हुकूमतों को मसलन कौन उल्टाया सा, गया है। मसलन कौन हमजा सा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से जिसे मसलन रीराइट किया गया, मसलन बताए ना मुझे, एक 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 बात का हमजा जवाब शहबाज दीजिए। के इलेक्शन के हवाले से आप ये देख लें क्या है कि क्या वोट गिने नहीं जाएंगे, बंदे भी ना आएंगे, नहीं उन्होंने जुर्म भी ना कर ना दी, ना मुझे फिर उनको नायल भी करार ना दे ना ना दिया। ना फिर मैं पहले बताता जाऊं, हमजा शरीफ को घर से तो नहीं लेके आया था, या अंडे दिए थे या बच्चे दिए थे उसने। वो खरीदे हुए वोट थे, वो डिफेक्शन के लोग वो वोट थे। वो क्यों वोट दिया? अमानत में खयानत है, मैंने बहस किया, मुझे तो पता है इस हवाले से। अमानत में खयानत की है, अपनी जाति पार्टी के वोट तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन आप खरीदे हुए वोट डालकर ये तौहीन करें वोट की, तो ये इजाजत फिर नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का नहीं माना गया कोई बेहतर, उनका शुजात भी हुसैन का, इसलिए देखिए बात फिर वही आ गई पार्टी में। देखिए फर्क क्या है,
ये क्या करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ना 372 लोग थे ना, तो तकरीबन कोई 70 तकरीबन 85-90 के करीब आप बंदे अपने साथ मिला लेते, तो मेजोरिटी आपकी हो जानी थी। इसी तरह चौधरी शुजात में भी मेजोरिटी आप मिला लेते तो पार्टी आपके पास आ जानी थी। तो उसमें तो कोई ऐसी, वो तो जमहूरी तरीकाकार है, लेकिन अब चंद लोगों को अपने साथ मिलाकर करें। फिर जहां तक बाकी बातों है, नवाज शरीफ का कोई ऐसा केस नहीं है। नवाज शरीफ का जितना 126 दिनों की हेयरिंग हुई थी पनामा की, फिर 60 दिन में जीआईटी बनी, 60 दिन में वहां जीआईटी चली, फिर नैब की इंक्वायरी हुई, नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब का ट्रायल हुआ। किसने कहा 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड आपने ये हुआ? मुतालबा क्यों किया कि एक जो है वो मॉनिटरिंग जज जो है वो इमरान खान के साइफर केस पे भी लगना चाहिए, जिस तरह एजाजुल एहसन जो है देखिए वो मैं इमरान फिर खान नवाज शरीफ के नहीं, केस उस पे लगे? मॉनिटरिंग जज ने क्या किया, आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जी। क्या किया मॉनिटरिंग जज ने? कोई फैसला तो किया ट्रायल कोर्ट के जज ने। ट्रायल मॉनिटरिंग जज का एक भी रोल कहीं नजर आया हो आपको? ये तो सियासी तौर पर बेवकूफ बनाने के, गलत दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, लेकिन उस मॉनिटरिंग जज का कोई रोल नहीं था, कोई ऐसी गैर फिर कानूनी सुप्रीम कार्रवाई। कोर्ट को क्या जरूरत थी बनाने की? देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि गॉड फादर और सिजिलियन माफिया भी आपके सामने है ना। जैसे यहाँ ताकत के साथ अगर अगर वहां उस वक्त इस वक्त इदारे खड़े हैं, वो खड़े होते तो ये ट्रायल कंक्लूड किया ना उन्होंने, डे टू डे ट्रायल कंक्लूड किया। वो तो चलने ही नहीं दे रहे थे, वो तो ट्रायल चलने ही नहीं दे रहे थे। और वो ट्रायल देखिए वहां मॉनिटरिंग का मकसद है कि पता हो कि भाई इसको गैर जरूरी इल्तवा करना है, लेके जाना है या बाकी चीजों को लेकर जाना है। तो वो मैं नहीं समझता उसमें कोई भी, आज भी पनामा का अगर आप उठाकर देख लें, एवर फील्ड देखें, सबूत आ गए उनके पास, प्रॉपर्टी का सबूत नहीं है, खरबों रुपए की जायदादें हैं। और वो कैसे खरीदी है वो नो बडी नोज, किसी को पता ही नहीं है। उनके वाले साहब अगर बातें करते थे 1988-99 की इनकम टैक्स की रिटर्न देख ले, अच्छा अब ये बताइए, 311 रुपए आमदन थी ये भाई। बताइए इस जो फैसला आज आया है साइफर वाला, इसका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? देखिए इसमें तो अनबाइस्ड, बिल्कुल आप एक कानूनदान के तौर पे। मैं आपके सामने रख दूं कि जिस तरीके से अच्छे तरीके से ये सर ट्रायल चला, हथकंडे इस्तेमाल हुए, आपने राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो दिया ही नहीं है। सिर्फ यही इन्हीं बुनियादों पर जो आपने वकील ले लिया, हक दिफा का मौका नहीं दिया, जिरा करने का मौका नहीं दिया, यही बातें हैं। ये तो अपील अपील तो मेरिट में बड़ी जबरदस्त है। ये इन चीजों को सामने रखते हुए ये पहले ये सजा मुअत्तल हो जाएगी, और अगर पूरा फैसला सुनना चाहे तो पूरा फैसला भी ज्यादा घंटे का आखिरी नहीं। आखिरी आखिरी बात कि आप ये कहते हैं कि वुकला को एक्सेस नहीं दी गई, फिर एक स्टेट जो है वो डिफेंस कौंसल बनाया गया, जो एसोसिएट्स हैं वो कोर्ट के अंदर पहुंच रहे हैं, जो मरकजी वकील है, सीनियर वकील है, वो नहीं आ रहा, उसके मतलब जेल के बाहर खड़ा है, तो फिर एसोसिएट्स को कैसे छोड़ दिया जाता था कि वो अदालत में अंदर पहुंच जाते थे, मरकजी जो मेन वकील थे वो नहीं आते थे? देखिए तरीकाकार तो यही है ना, यानी जब आप निकले हैं तो आपके आसपास लोगों को पकड़ना है, कमजोर करना है, सामने नहीं आने देना। तो ये सारा निजाम इस तरह रोका जाता है, ऐसे नहीं है। यानी अगर आप मेन कौंसल, यानी मुझे अगर आप रोक लेंगे तो वहां मीडिया की जीनत बनेगा, शोर पड़ेगा, पूरी दुनिया तो में क्यों मजाक नहीं पड़ा? उड़ेगा। आप देखें ना, कहीं भी इमरान खान के वुकला ने शोर नहीं मचाया कि हमें रोक दिया गया भाई। देखिए वजह है कि मीडिया, आपको पता है आज भी इमरान खान का नाम नहीं चलाता, बानी तहरीक चेयरमैन या तहरीक इंसाफ, इस तरह की बातें चलाई जाती हैं। आप लोग खुद, आपको रोका किसी ने? आप खुद नहीं चला सकते चैनल्स के ऊपर या बाकी जगहों पर, मुझसे क्या पूछते हैं? बहुत शुक्रिया अजहर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन बतौर कानूनदान भी उनका अपना एक ओपिनियन है और एक वाबस्तगी भी है, उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल होना यही चाहिए कि जिसको भी सजा मिले ड्यू प्रोसेस के साथ कानून के तकाजे पूरे होने चाहिए, ताकि बाद में वही हाल ना हो जो इससे पहले माजी में मुख्तलिफ सियासी केसों का हुआ और वो तमाम लोग दोबारा बाहर आए। मगर बात यह है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और इंसाफ सबको मिलना चाहिए।